दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी और भयानक है, जिसे सुनकर आपको सच में डर का अनुभव होगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही भूतियां और डरावनी कहानियां सुनने के लिए। तो कहानी शुरू करते हैं। आधी रात का समय था। अमावस्या की रात थी और चारों ओर घुप अंधकार छाया हुआ था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। आसमान में तारे चमक रहे थे और मोतियों से भरे हुए थल की उपमा को साकार कर रहे थे। शालिनी ने धीरे से करवट बदली, अपनी चारपाई से उठी और बहुत धीरे धीरे दबे पांव अपनी जेठानी सरला के कमरे की तरफ बढ़ी। उसका कमरा खुला हुआ था और कमरे में सरसों के तेल का दिया जल रहा था। उसके मध्यम प्रकाश में शालिनी ने देखा कि सरला गहरी नींद में सोई पड़ी थी। उसका 1 साल का बच्चा उसके पास लेटा हुआ था। शालिनी ने बहुत धीरे से बिना आहट किए उस बच्चे को उठा लिया। बच्चा थोड़ा सा कुनमुनाया, फिर उसके कंधे पर सिर रखकर सो गया। शालिनी ने धीरे से घर का दरवाजा खोला और चुपचाप बाहर निकल आई। गांव अंधेरे की काली चादर में लिपटा हुआ था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शालिनी के हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी और दूसरे हाथ में एक पोटली जिसमें कुछ सामान था। टॉर्च के सहारे वह आगे बढ़ती चली गई। गलियों में आहट सुनकर कुत्ते भौंकने लगे, लेकिन उसने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया और आगे जाकर उसने एक घर का दरवाजा धीरे से खटखटाया। एक आदमी ने दरवाजा खोला और शालिनी घर के अंदर चली गई। अंदर एक कमरे में अनुष्ठान के लिए सारा सामान सजा हुआ था। एक चौक पूरा हुआ था जिसमें हवन की लकड़ियां रखी हुई थी। एक नर कंकाल की खोपड़ी रखी थी जिसमें उल्लू का खून भरा हुआ था। एक मरा हुआ उल्लू पड़ा था। शालिनी बैठ गई। उसने अपने साथ लाई हुई पोटली सामने रख दी। इस पोटली में पीली सरसों, काली सरसों और उड़द की दाल आदि चीजें थीं। बच्चा अभी भी सो रहा था। उसने कंधे से बच्चे को उतार कर गोद में लिटा लिया। कपाली जी, लीजिए, किसी चीज की कमी तो नहीं है? शालिनी ने जिस आदमी को संबोधित किया था उसने कहा, नहीं, अब किसी चीज की कमी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कमी हुई तो मैं इंतजाम कर लूंगा। फिर बच्चे पर नजर डालते हुए बोला, सबसे खास चीज यही थी। इसका इंतजाम करना सबसे मुश्किल था, बाकी सब आसान है। कपाली की वेशभूषा बहुत भयानक थी। उसकी लंबी लंबी जटाएं उलझी हुई थीं, जिन्हें उसने सिर के ऊपर इकट्ठा करके बांध रखा था। उसकी आंखें लाल लाल हो रही थीं। लंबी दाढ़ी और काले कपड़ों में वह एक पिशाच जैसा लग रहा था। वह एक तांत्रिक था। उसका असली नाम भैरव प्रसाद था, लेकिन अब उसका नाम दब गया था और लोग उसे सिर्फ कपाली के नाम से जानते थे। उसे भी यह नाम पसंद था। वह झाड़ फूंक, भूत प्रेत उतारना और तांत्रिक क्रियाएं करता था। लोग भारी संख्या में उससे तंत्र मंत्र करवाने आते थे, जिसके बदले में वह उनसे मोटी रकम वसूल करता था। उसके पास औरतें भी बड़ी संख्या में आती थीं, जो अपने घर वालों से छुपकर उससे टोटके करवा ले जाती थीं। वह पति को वश में करने के टोटके, दुश्मनों से बदला लेने के उपाय और मनचाहे प्रेमी या प्रेमिका को वशीकरण में करने वाले अनुष्ठान करवाता था। शालिनी का कोई बच्चा नहीं था। शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई तो उसे घर और समाज से ताने सुनने पड़े। लोग उसे हीन दृष्टि से देखते थे और पीठ पीछे पांच कहकर बुलाते थे। शालिनी ने बहुत इलाज करवाए, लेकिन कोई दवा काम नहीं आई। उसने पूजा पाठ, व्रत उपवास सब कुछ किया, लेकिन भगवान जैसे रूठ गए थे। सास और जेठानी उसे छोटी छोटी बातों पर झगड़े के दौरान बांझ कहकर ताने देती थीं। इसी दौरान शालिनी ने कपाली से संपर्क किया। कपाली ने उसे बताया था कि उसके घर में एक पिशाचिनी बैठी है जो उसके संतान न होने का कारण है। तो इसका कोई उपाय है? शालिनी ने विनम्रता से पूछा। हाँ, एक अनुष्ठान करना होगा और एक बच्चे की बलि देनी होगी जो 5 साल से कम उम्र का हो। कपाली ने अनुष्ठान शुरू कर दिया था। कई दिनों तक अनुष्ठान चला और आटे के पुतलों की बलि दी गई। आज अमावस्या की रात को अनुष्ठान पूरा होना था। कपाली ने कई अजीब चीजें सजा रखी थीं। मानव कंकाल की खोपड़ी में खून भरा हुआ था। एक तरफ उल्लू मरा पड़ा था जिसका खून उसने खोपड़ी में भर रखा था। अनुष्ठान के दौरान कोई बाधा न आए, इसलिए दोनों ने किसी को भनक नहीं लगने दी थी। अनुष्ठान आधी रात को ही किया जाता था। अनुष्ठान शुरू हो गया। तांत्रिक ने हवन वेदी जला दी और उसमें उड़द, पीली सरसों और खोपड़ी में भरे खून के छींटे छिड़कते हुए हवन करने लगा। हवन काफी देर तक चला। अनुष्ठान अब समाप्ति की ओर था। तांत्रिक ने खोपड़ी में भरे खून से बच्चे का तिलक किया। शालिनी का भी तिलक किया और खुद का भी। फिर उसने शालिनी से बच्चे को जमीन पर लिटाने को कहा। शालिनी ने बच्चे को जमीन पर लिटा दिया। तांत्रिक ने चमचमाती तलवार निकाली और मंत्र पढ़ते हुए बच्चे पर वार करने वाला ही था कि तभी उसे जोरदार ठोकर लगी।
वह गिर पड़ा। तलवार उसके हाथ से छूट गई। किसी ने तलवार उठाई और कपाली पर वार किया, लेकिन वह बच गया। यह सब पलक झपकते ही हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अब जब सबकी समझ में आया तो उन्होंने देखा कि बच्चा सरला की गोद में था और शालिनी का पति गिरधर कपाली को मार रहा था। गिरधर घर में सो रहा था जब सरला अचानक जागी। उसने देखा कि उसका बच्चा गायब है। वह चौंक कर उठ बैठी और बच्चे को ढूंढने लगी। जब बच्चा कहीं नहीं मिला और शालिनी भी गायब थी तो उसे समझते देर नहीं लगी कि यह शालिनी का ही काम है। शालिनी की संदिग्ध गतिविधियां अक्सर चलती रहती थीं। वह पूजा पाठ करती रहती थी और अक्सर लड़ाई करती थी। उसे समझ में आ गया कि बच्चे को गायब करने का मतलब बलि के लिए है। गांव में सबकी शंका कपाली की ओर गई। सभी लोग वहीं दौड़ पड़े। वहां का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। कपाली बच्चे को मारने ही वाला था। अगर गिरधर ने 1 सेकंड की भी देर की होती तो बच्चे के 2 टुकड़े हो गए होते। गिरधर ने कपाली को इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया। गिरधर ने दांत पीसते हुए कहा, साले, अब तू इस लायक नहीं रहेगा कि गांव की औरतों को बहकाकर तांत्रिक टोटके बेच सके। शालिनी को भी उसने बहुत मारा। अब लोग उसे अच्छी नजर से नहीं देखते थे। हालांकि इस घटना को छिपाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कपाली ने पूरे गांव में घूम घूम कर सबको बता दिया कि शालिनी एक डायन है। अब पूरे गांव के लोग उसके दुश्मन हो गए और गिरधर के परिवार का बहिष्कार करने लगे। एक दिन शालिनी ने पढ़ा कि इंग्लैंड की रानी ब्लडी मैरी के भी कोई संतान नहीं थी। वह बच्चों का अपहरण करके उनकी बलि चढ़ाती थी। इसी शक में लोगों ने उसे जिंदा जलाकर मार डाला था। ये कहानी पढ़कर शालिनी कांप गई। उसे यह कहानी अपनी जैसी लगी। उसे ब्लडी मैरी से बहुत सहानुभूति हो गई। वह दिन रात उसी के बारे में पढ़ने लगी। जब उसने पढ़ा कि अगर शीशे के सामने 3 बार मोमबत्ती जलाकर ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी कहो तो वह प्रकट हो जाती है, उसने वही प्रयोग किया। यह देखकर वह दंग रह गई कि वह खुद भी ब्लडी मैरी जैसी दिखने लगी थी। उसके लंबे लंबे दांत निकल आए थे। उसके नाखून बहुत लंबे हो गए थे। उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था। उसकी आंखें लाल लाल होकर आग उगल रही थीं और खून से सनी हुई उसकी जीभ जैसे और खून की तलाश में थी। अपनी यह शक्ल शीशे में देखकर वह डरकर चीखने लगी। वह तो वैसे भी अपने पूरे परिवार से ठोकर खाकर अपना जीवन गुजार रही थी। अब तो गांव वाले भी उसके दुश्मन बन गए थे। प्रतिशोध स्वरूप अब उसके सामने जो भी आता उसने अपने लंबे लंबे दांत कढ़ाकर उसका खून चूस लिया। लंबे नाखूनों से उसने उन पर हमला किया और उन्हें मार डाला। गांव वाले सब डरकर भागने लगे। शालिनी अब जंगल की ओर बढ़ी, जहां वह खुद को छिपा लेगी। उसके अंदर का पिशाच जाग उठा था। अब वह एक शक्तिशाली प्राणी बन चुकी थी और किसी भी इंसान को बख्शने का उसका मन नहीं था। गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी ताकि वह जलकर मरे, लेकिन शालिनी फिर कभी वहां नहीं दिखाई दी। कुछ लोग कहते हैं कि वह जलकर मर गई, जबकि कुछ का मानना था कि वह जंगल में छिप गई थी। फिर वह कभी वापस नहीं आई। गांव के लोग अब भी उसके नाम से डरते थे। उन्होंने शालिनी की कहानी को एक चेतावनी के रूप में सुनाना शुरू कर दिया। वे कहते थे कि कभी कभी तंत्र मंत्र का प्रयोग करने वाले लोगों के साथ क्या होता है। यह कहानी एक ऐसी सच्चाई बन गई जिसे लोग हमेशा याद रखते थे। कुछ सालों बाद गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात के समय अजीब आवाजें सुनने लगे। कई बच्चे गायब हो गए। जब भी कोई रात में जंगल के पास जाता उसे खौफनाक साए महसूस होते। गांव के लोग फिर से शालिनी की कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि वह अभी भी जंगल में है और वह अपनी संतानों की खोज में है। लोग डरकर जंगल के पास जाने से कतराने लगे, ये सोचकर कि कहीं वह उनकी आत्मा को न चूस ले। इस तरह शालिनी की कहानी गांव के इतिहास का एक हिस्सा बन गई। यह एक ऐसी कथा थी जो लोगों को तंत्र मंत्र और उसके खतरों के प्रति जागरूक करती थी और साथ ही यह भी दिखाती थी कि प्रतिशोध और अंधकार में खोई आत्माएं कभी भी शांति नहीं पाती। गांव अब भी अंधेरे से डरता था और अमावस्या की रातों में लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते थे। वे जानते थे कि कभी कभी अंधेरे में छिपे रहस्य उजाले से भी खतरनाक हो सकते हैं। शालिनी की कहानी एक चेतावनी बनी जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती थी कि तंत्र मंत्र और बलि के खेल का परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। गांव में आज भी लोग उस रात को याद करते हैं जब सब कुछ बदल गया था और जब शालिनी ने अपने भीतर के पिशाच को जगा लिया था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल हॉरर हिंदी जंक्शन को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।